Assalamu alaikum, dear student. We have already studied in a last lecture different types of cartilage and muscles. In this lecture, we will study the last topic is nervous tissue. Nervous tissue. So first of all, neurons. It is the functional unit of nervous system. So nervous cell or neuron. Nervous cell are also called as a neuron and neuroglia from nervous tissue. जिसमें से न्यूरॉन्स और नर्व सेल क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का. स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन. इट जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्स. ये क्या जनरेट करता है, नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है और उसको कंडक्ट करता है, एक्शन टू रिएक्शन को फॉलो करता है ना. ये भी हम लोग विद एग्जांपल के ज़रिए आगे समझेंगे. सो न्यूरोग्लियल सेल नॉन नर्वस होता है, सपोर्टिंग सेल होता है एंड नॉन नर्वस सपोर्टिंग सेल एंड इट इज़ द इंट्रो न्यूरोनल स्पेस कैपेबल ऑफ रीजनरेशन एंड डिवीज़न. ये रीजनरेशन को कंटेन करता है, स्पेस बताता है जिसको इंटर न्यूरोनल स्पेस बोला जाता है. न्यूरॉन्स लैक ऑफ सेंट्रियोल, न्यूरॉन्स में लैक ऑफ सेंट्रियोल होता है एंड हेंस कैन नॉट रीजनरेट, जिसकी वजह से ये वापस से रीजनरेट नहीं हो सकता है ना. तो ये कौन सा नॉन नर्वस सेल है, कौन सा, न्यूरोग्लियल सेल. उसका रीज़न क्या है कि लैक ऑफ सेंट्रियोल है और यही की वजह से वो दे कैन नॉट रीजनरेट. इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज़ एब्सेंट इन द न्यूरल टिश्यू. इसमें मैट्रिक्स भी एब्सेंट है. न्यूरॉन शोज एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी. ये क्या काम कर रहे हैं, एक तो एक्साइटेबिलिटी का, दूसरा कंडक्टिविटी का काम कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ द एक्साइटेबिलिटी एंड व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी. एक्साइटेबिलिटी इट मीन्स द एबिलिटी टू चेंज एक्शन पोटेंशियल. इट मीन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज रिसीव्ड. फॉर एग्जाम्पल एक्शन हुआ है, तो जैसे एक्शन कैसे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैसे है, ये जैसे पिन चुबी, तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये जो होने का काम हो रहे एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, तो ये क्या है, एबिलिटी टू चेंज एक्शन पोटेंशियल. ये एक्शन पोटेंशियल को चेंज करने की एबिलिटी रखता है. वो रिसीव हुआ, ये क्या है, उसका एक्साइटेबिलिटी है. जो क्या शो कर रहे हैं, न्यूरॉन शो एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी. तो ये एक्साइटेबिलिटी को शो किया. अब इसकी कंडक्टिविटी क्या है, ability to carry a wave of electric impulse from dendron to axon is conductivity. हम देखिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ. अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बाद इसका ये जो एक्शन हुआ है, ये एक्शन का जो रिएक्शन देने का काम है, ये अंदर किसके ज़रिए होगा, न्यूरॉन्स के ज़रिए होगा. तो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है एक्सॉन एंड डेंड्रॉन. ये दो वर्ड जो आए ना यहाँ पे, डेंड्रॉन टू एक्सॉन, ये भी हम लोग विथ फिगर के साथ अभी समझेंगे. तो ये बोथ टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द न्यूरॉन. एबिलिटी टू कैरी अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स. इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि जो पोटेंशियल इम्पल्स उसको रिसीव हुआ है, उसको वो उसकी वेव्स को ये कैरी करेगा और कैरी करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में इसको बताएगा. और कहाँ से कहाँ तक, डेंड्रॉन टू एक्सॉन तक. यही डेंड्रॉन से लेके एक्सॉन तक का पूरा फंक्शन क्या है, इसका कंडक्टिविटी है ना. तो अब हम लोग पहले फिगर इसकी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है ना. तो इसकी फिगर देखिए, आप बुक फॉलो कीजिए. इसके लिए बुक में एकदम क्लियर इसकी फिगर दी गई है. तो देखते हैं हम लोग. सबसे पहले क्या दिया गया है, ये देखिए डेंड्राइट्स है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू निकले हुए. डेंड्राइट्स में बहुत सारे डेंड्रॉन प्रेजेंट है. बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूरोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता था ना, तो वैसे ही न्यूक्लियस के सराउंडिंग में. अब कहाँ का न्यूक्लियस है ये, तो न्यूरॉन्स के अंदर का न्यूक्लियस है. तो न्यूरॉन्स के न्यूक्लियस से रिलेटेड न्यूरोप्लाज्म, ये नाम रखा गया है.
अब उसके बाद ये पूरे हिस्से को क्या बोला गया है, सेल बॉडी बोला गया है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। अब उसके बाद एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सॉन का पार्ट बताया गया है। तो एक्सॉन को कवर किया हुआ है स्टेवन सेल। ये देखिए, ये एक्सॉन है, एक्सॉन के सराउंडिंग में स्टेवन सेल प्रेजेंट है। और ये स्टेवन सेल के हर स्टेवन सेल के बीच में एक मामूली सा गैप है। तो ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज द नोड ऑफ वैन वियर। और लास्ट में यहाँ पे सम स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। दिस स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर इज टेलोडेंड्रॉन। उसके बाद इसको जो एक शीट कवर किए हुए है, उस शीट को क्या नाम दिया गया है, न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा उसको बोला जा रहा है। अब देखिए, ये आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है ना। यहाँ पे मल्टीपोलार न्यूरॉन दिया गया है। तो यूनिपोलार होता है न्यूरॉन, बायपोलार होता है, मल्टीपोलार होता है। तो अभी हम लोग ये तीनों अलग अलग न्यूरॉन्स की टाइप पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना है कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है फिगर के थ्रू, आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं ना। अब इम्पल्स कैरी होता है। अब यहाँ पे दिया गया है जो एक्साइटेबिलिटी होगी, तो एक्साइटेबिलिटी फॉरन एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ज़रिए रिसीव होगी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के पार्ट को। डेंड्राइट्स के पार्ट से होते हुए वो डेंड्रॉन में आएगा, डेंड्रॉन से सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से उसके न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस के बाद न्यूरोप्लाज्म से होता हुआ वो एक्सॉन में आएगा। क्या है वो, उसका एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सॉन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग फॉर्म बताया गया है। और लास्ट में, एक्सॉन के लास्ट में टेलोडेंड्रॉन मौजूद है। ये टेलोडेंड्रॉन एक्शन पोटेंशियल को, ये जो एक्शन पोटेंशियल है हम लोग पढ़े हैं, जो ये एक्शन पोटेंशियल को चेंज करता है, मतलब रिसीव करके इसको वापस से मैसेज को कैरी करेगा कंडक्टिविटी में। तो यहाँ पे टेलोडेंड्रॉन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट टू कैरी मैसेज फ्रॉम एक्शन टू रिएक्शन। अब यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है हम लोग ये देखते हैं। तो आप पहले ये फिगर अच्छी से याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सबसे पहला फॉर्म क्या दिया गया है, साइटोन और सेल बॉडी। इट कंटेन्स न्यूरोप्लाज्म एंड सेंट्रल न्यूक्लियस। साइटोन क्या कंटेन कर रहे हैं, एक तो न्यूरोप्लाज्म को, मतलब न्यूरोप्लाज्म एक तरीके का साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूरॉन्स के अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या नाम दिया गया है, न्यूरोप्लाज्म। सेंट्रल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। न्यूरोप्लाज्म कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नीसल्स ग्रैन्यूल्स मेड अप ऑफ आरएनए है। साइटोन गिव्स आउट टू प्रोसेस, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। साइटोन दो अलग अलग प्रोसेस को बता रहा है, एक कौन सा है, उसका डेंड्रॉन है, दूसरा एक्सॉन है। यहाँ पे हम लोग ये जब कंडक्टिविटी देखे थे तो मैं आपको बताई थी कि यहाँ पे टू प्रोसेस आर इम्पोर्टेंस, वन इज डेंड्रॉन अनदर इज एक्सॉन। सो द डेंड्रॉन इट इज़ द शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेस, डेंड्राइट्स आर इट्स फाइन ब्रांचेस। डेंड्रॉन में क्या क्या प्रेजेंट है, शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस है पहले तो, डेंड्राइट्स इसमें प्रेजेंट है जो फाइन ब्रांचेस में मौजूद है। दे कैरी इम्पल्स टुवर्ड द साइटोन। इसका काम क्या है कि ये कैरी करता है इम्पल्स को कहाँ देने के लिए, टुवर्ड्स द साइटोन। नेक्स्ट वन इज द एक्सॉन। Axon, it is the single elongated cylindrical process bounded by axolemma. एक्सॉन क्या है, सिंगल इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल प्रोसेस है। अब किसको बाउंड किए हुए है, एक्सोलेमा को। एक्सोप्लाज्म इज द इट्स प्रोटोप्लाज्म। इसका जो एक्सोप्लाज्म है ये क्या है, उसका प्रोटोप्लाज्म है। इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को और न्यूरोफाइब्रिल्स को कंटेन कर रहा है। माइलिन शीथ इनक्लोजेज द एक्सॉन। माइलिन शीथ सिर्फ एक्सॉन में प्रेजेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन टू द डेंड्रॉन। आपको ये याद रखना है ना। नेक्स्ट वन इज द न्यूरोलेमा, न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा इट इज़ द आउटर कवरिंग माइलिन शीथ एंड न्यूरिलेमा बोथ आर अ पार्ट्स ऑफ द, किसके पार्ट्स हैं ये, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द
स्चैवन सेल है ना, किसके पार्ट से है ये स्चैवन सेल? इट हैज़ अ पेरीफेरल न्यूक्लियस, ये पेरीफेरल न्यूक्लियस को बता रहा है। तो साइटोन और सेल बॉडी के अंदर हम लोगों ने देखा डेंड्रॉन को, एक्सॉन को, उसके बाद न्यूविलेमा को देखा। तो न्यूविलेमा क्या है? इट इज़ द आउटर कवरिंग है माइलिन शीथ एंड न्यूविलेमा बोथ आर अ पार्ट ऑफ द स्चैवन सेल। किसके पार्ट्स हैं ये? स्चैवन सेल्स के पार्ट्स हैं ये, है ना। बोथ आर द पार्ट्स ऑफ स्चैवन सेल। इट हैज़ अ पेरीफेरल न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है? पेरीफेरल रीजन में, कोई भी एक साइड में होता है। नोड ऑफ वैन वियर, द प्लेसेस वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट एट इंटरवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन में जो इंटरवल है, जो मामूली सा इंटरवल आया है विदाउट माइलिन शीथ के साथ, तो वो क्या है? नोड ऑफ वैन वियर है। टेलोडेंड्रॉन, it is the terminal arborization of an axon। टर्मिनल साइड में लास्ट पार्ट में इसमें प्रेजेंट है टेलोडेंड्रॉन, और ये सम स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एक्सॉन का ये पार्ट है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। सो द क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। Three types of neurons are present. One is afferent neuron, efferent neuron and interneuronal और association neuron। देखिए ये जो तीन टाइप दी गई है ना, देखिए यहाँ पे जो तीन टाइप न्यूरॉन्स की दी गई है ना, इसमें ये जो अफेरेंट न्यूरॉन है ये क्या काम करता है? विथ फंक्शन के साथ दिया गया है, फंक्शन बेस्ड। तो सबसे पहले afferent neuron carries impulse from sense organ to central nervous system। ये क्या काम करेगा? इम्पल्स को कैरी करेगा सेंस ऑर्गेन से, है ना। मतलब जैसे जो एक्शन हुआ है हम लोगों का एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, पिन चुभी है तो ये पिन चुभ रही है, तो ये वाला एहसास हम लोग को ये सेंस ऑर्गेन से, स्किन सेंस ऑर्गेन है, तो ये सेंस ऑर्गेन से ये हम लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन कर रहा है? अफेरेंट न्यूरॉन कर रहे हैं। ये एक तरीके का सेंसरी न्यूरॉन है। क्या है? एक तरीके का अफेरेंट न्यूरॉन कैसा है? सेंसरी न्यूरॉन है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? तो दे आर फाउंड डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पे पाया जा रहा है ये? डॉर्सल रूट स्पाइनल कॉर्ड के पाया जा रहा है ना। स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल साइड में ये एफेरेंट न्यूरॉन पाया जा रहा है। उसके बाद है इफेरेंट न्यूरॉन। इफेरेंट न्यूरॉन ये क्या काम करेगा? कैरीज इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन, ऑल्सो कॉल्ड एज अ, इसको क्या, अच्छा ये क्या काम कर रहे हैं? आप देखिए एक्शन हुआ एक्सटर्नल स्टिमुलाई से हम लोगों को स्किन के ज़रिए, सेंसरी ऑर्गेन के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज मिला। अब मैसेज मिलने के बाद वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस मैसेज को कैरी करने के बाद क्या आंसर देता है उसका? तो पिन चुभी है तो हाथ हटाना ही है ना। तो ये हाथ जो हटाने वाला प्रोसेस है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज देगा कि हाथ हटाना है, तो उसको कौन कैरी करेगा? इफेरेंट न्यूरॉन कैरी करेगा। So it carries impulses from central nervous system to effector organ, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके आएगा ये मैसेज और इफेक्टर ऑर्गेन तक पहुंचाएगा, जिसकी वजह से विद इन अ सेकंड में ये काम होगा, जिसकी वजह से पिन जैसे ही चुभती है वैसे ही हम लोग हाथ हटाते हैं, तो ये इफेक्टर ऑर्गेन को मैसेज मिला और वो हाथ हटाया। उसके बाद इसको और क्या नाम दिया गया है? इफेरेंट न्यूरॉन। जैसे अफेरेंट न्यूरॉन आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेंसरी न्यूरॉन, तो वैसे ही इफेरेंट न्यूरॉन आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ मोटार न्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं? मोटार न्यूरॉन बोलते हैं, है ना। दे फाउंड इन वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ पे पाया जाता है? वेंट्रल साइड में, स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल साइड में पाया जाता है, वेंट्रल रूट में। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। ये कहाँ पे रहता है? तो इट लोकेटेड बिटवीन सेंसरी एंड मोटार न्यूरॉन। ये किसके किसके बीच में है? सेंसरी न्यूरॉन के और मोटार न्यूरॉन के बीच में है। These perform processing integration of sensory impulse। इसका क्या काम है? ये क्या प्रोसेस करता है? इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल इम्पल्स का काम करता है।
है ना। जो सेंस ऑर्गेन है, सेंस ऑर्गेन से जो मैसेज मिला है उसको इंटीग्रेशन करेगा, आगे बढ़ाते जाएगा, उसको कहाँ तक बढ़ाते जाएगा, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इट इज़ फाउंड इन ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। 2 टाइप्स ऑफ मैटर इज प्रेजेंट इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वन इज ग्रे मैटर, सेकंड वन इज पियर मैटर. So the gray matter, it is found, it means the interneuron or association neuron found in a gray matter of spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में ये पाया जाने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज the 3 different types related for afferent neuron, efferent neuron, and last one is the इंटरन्यूरोनल और एसोसिएशन न्यूरॉन. ये आपको याद रखना है, कहाँ पे पाया जाता है, काम क्या करता है, क्या जिम्मेदारी है इनकी, है ना, फंक्शन क्या रहता है इसका, ये आपको याद रखना है.